बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर के बारे में आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं और वह चैप्टर है दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो टॉपिक हैं उनमें से आज का जो पहला टॉपिक है वह है दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड। तो दृढ़ पिंड क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है? होता क्या है कि जब किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने से पिंड के कणों में एक दूसरे के सापेक्ष कोई विस्थापन ना हो, तब ऐसे पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। हमने कहा कि जब किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने से पिंड के कणों में एक दूसरे के सापेक्ष कोई विस्थापन ना हो, तब ऐसे ही पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। तो आइए इस परिभाषा को लिख लेते हैं। जब किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने से पिंड के कणों में एक दूसरे के सापेक्ष कोई विस्थापन ना हो, तो ऐसे पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया दृढ़ पिंड की परिभाषा कि जब किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने से पिंड के कणों में एक दूसरे के सापेक्ष कोई विस्थापन ना हो, तो ऐसे ही पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। तो ये था पहला टॉपिक। अब अगला टॉपिक जो है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी बल का घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण बल के परिमाण तथा बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। हमने कहा कि किसी बल का घूर्णन अक्ष के परितः बल आघूर्ण बल के परिमाण तथा बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। यदि बल पिंड को वामावर्त दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, तब बल आघूर्ण धनात्मक होता है, और यदि बल पिंड को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, तब बल आघूर्ण जो है वह ऋणात्मक होता है। तो चित्र के माध्यम से एक चित्र बना लेते हैं इसी तरह से। यहाँ पर एक घूर्णन अक्ष है,
इसको बिंदु O मान लेते हैं, यह बिंदु A है और यही है बल की क्रिया रेखा और लगने वाला बल F है। इस एक घूर्णन अक्ष है, घूर्णन अक्ष, और इस घूर्णन अक्ष से इस बल की क्रिया रेखा के बीच की जो दूरी है वह स्मॉल r है। तो चित्र के अनुसार यह एक घूर्णन अक्ष है जो कि इस पिंड के बिंदु O से होकर गुजर रहा है। इस बिंदु O से बल की क्रिया रेखा के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो ऐसी स्थिति में जो बल आघूर्ण होगा टाउ बराबर r गुणे F। यहाँ पर लिखेंगे कि यदि बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से दूरी स्मॉल r हो तथा बल का परिमाण F हो, तब क्या हो जाएगा? हो जाएगा बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी तो हो जाएगा, अथवा बल आघूर्ण टाउ बराबर बल F इंटू R, या इसी को लिख सकते हैं टाउ बराबर R इंटू F। यही जो है बल आघूर्ण का सूत्र होगा। जैसे कि मैंने चित्र में दिखाया कि यह एक घूर्णन अक्ष है जो कि इस बल के एक पिंड के बिंदु O से होकर गुजर रहा है और जिसकी इस क्रिया रेखा से जो लंबवत दूरी है वह स्मॉल r है। तो वह इस दशा में बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी अथवा बल आघूर्ण टाउ बराबर F इंटू R अथवा टाउ बराबर R गुणे F। तो जैसे कि ये सूत्र है, इस सूत्र से ही इसका मात्रक क्या होगा, इसका बीमी सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं कि बल आघूर्ण का मात्रक बराबर न्यूटन गुणे मीटर, क्योंकि बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, तो बल F का हो जाएगा न्यूटन और दूरी का हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन गुणे मीटर, ये तो मात्रक हो गया। अब बीमी सूत्र बराबर हो जाएगा न्यूटन की जगह पर mLt की घात -2 और मीटर की जगह पर L, तो कहने का मतलब ये बराबर हो गया mL² की घात -2। तो यही जो है बल आघूर्ण है। एक बार हम फिर से आपको बता रहे हैं कि किसी बल का घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यदि बल पिंड को
वामावर्त दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तब बल आघूर्ण धनात्मक होता है। यदि बल पिंड को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तब बल आघूर्ण ऋणात्मक होता है। बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। चित्र के अनुसार यदि बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से दूरी स्मॉल r हो तथा बल का परिमाण F हो तो इस दशा में बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी अथवा टाउ बराबर F इंटू R अथवा टाउ इक्वल टू R गुणे F, यही बल आघूर्ण का सूत्र होगा। और बल आघूर्ण का जो मात्रक है इस सूत्र के अनुसार न्यूटन गुणे मीटर होता है और इस बल आघूर्ण का जो बीमी सूत्र है वह ml² की घात -2 होता है। तो ये है बल आघूर्ण। अब इसके आगे है बल आघूर्ण के उदाहरण। लिखेंगे बल आघूर्ण के उदाहरण। तो पहला उदाहरण बल आघूर्ण का ये है कि पेचकस का जो हत्था है वह चौड़ा होता है या चौड़ा बनाया जाता है। दूसरा है कि दरवाज़ों में जो हैंडल हैं वह दरवाजे के कब्जे से दूर लगाए जाते हैं। तीसरा है कि घरों की आटा चक्की का जो हत्था है वह कील से दूर लगाया जाता है। तो हमने 3 कहा, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पहले नंबर पे हमने कहा कि जो पेचकस का हत्था है वह चौड़ा बनाया जाता है और दूसरा जो घर की आटा चक्की है उसका हत्था जो है वह कील से दूर लगाया जाता है। तीसरा जो दरवाज़ा है, दरवाजे का जो हैंडल है वह दरवाजे के कब्जे से दूर लगाया जाता है। तो यही तीनों जो है वह बल आघूर्ण के उदाहरण हैं। अब इसके आगे अगला टॉपिक जो है वह है घूर्णी गति। अगला जो टॉपिक है वह है घूर्णी गति। तो होता क्या है कि जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करता है कि पिंड के प्रत्येक कण एक वृत्तीय पथ पर चलते हैं तब पिंड की इस गति को घूर्णी गति तथा उस अक्ष को घूर्णन अक्ष कहते हैं। हमने कहा कि जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करता है कि पिंड का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर एक साथ गति करते हैं तब पिंड के इस गति को घूर्णी गति तथा उस पथ को घूर्णन अक्ष कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं कि जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करता है, इस प्रकार गति करता है कि पिंड का प्रत्येक कण
पिंड का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर, पिंड का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर चल रहा हो तो पिंड का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर चल रहा हो तो पिंड की इस गति को घूर्णी गति तथा उस अक्ष को घूर्णी अक्ष कहते हैं। तो यही है घूर्णी गति की परिभाषा। जैसे कि हमने आपको बताया और आपके सामने लिख भी दिया है कि जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करता है कि पिंड का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर चल रहा हो तो पिंड की इस गति को घूर्णी गति तथा उस अक्ष को घूर्णी अक्ष कहते हैं। अब आगे इसका उदाहरण, जब किसी गोले को या गोलाकार पिंड को जमीन पर लुढ़काकर छोड़ देते हैं तो वह पिंड जो है अपनी अक्ष के परितः जमीन पर आगे बढ़ता चला जाता है। गोले का अपनी अक्ष के परितः घूमना ही घूर्णी गति का उदाहरण है। हमने कहा कि जब किसी गोलाकार पिंड को जमीन पर लुढ़का कर छोड़ दिया जाता है तो पिंड अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है। पिंड का अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति करना ही इस घूर्णी गति का उदाहरण है। तो ये था घूर्णी गति और घूर्णी गति के उदाहरण। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने, जो कि एक नया चैप्टर है दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति, इस चैप्टर के अंतर्गत दृढ़ पिंड किसे कहते हैं, बल आघूर्ण क्या है, बल आघूर्ण के उदाहरण क्या होते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, मात्रक क्या होता है और घूर्णी गति क्या है, घूर्णी गति के उदाहरण क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताया है। जैसे बताए हैं आप उन्हें ध्यान से देखें, समझें और नोट करें। इस चैप्टर के जो और शेष टॉपिक हैं उन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।